हेलो गाइस, अपने काइलोमाइक्रोन मेटाबॉलिज्म की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो काइलोमाइक्रोन से आपने 2 पॉइंट याद रखने हैं। एक ये कि ये हमारे पास लाइपोप्रोटीन पार्टिकल है, और दूसरी बात ये कि इसकी डेंसिटी सबसे कम है लाइपोप्रोटीन पार्टिकल्स में। ठीक है, तो अब ये लाइपोप्रोटीन पार्टिकल है, इसका मतलब है इसमें लिपिड्स भी होंगे और इसमें प्रोटीन भी होगी। तो अब आपने फर्दर 2 बातें याद रखनी है कि हमारे पास कौन कौन से लिपिड्स प्रेजेंट है, कौन कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट है, और ये हमारे पास बनता किधर है। ठीक है, तो हमारे पास ये बनता है इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल्स यानी कि इंटीरोसाइट्स में। हमारे पास इसमें लिपिड्स जो प्रेजेंट होंगे वो होगी डाइटरी टैग। हमारे पास इसमें एंडोजिनस टैग नहीं प्रेजेंट है, वो हमारे पास प्रेजेंट होता है VLDL में और LDL में। ठीक है, इसमें हमारे पास वो वाला टैग प्रेजेंट होगा जो हमने डाइट में लिया है। तो 90% हमारे पास टैग प्रेजेंट होता है काइलोमाइक्रोन में। हमारे पास कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगा, फैट सोल्युबल वाइटामिन प्रेजेंट होंगे और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक हो गया। अब देखते हैं हमारे पास प्रोटीन कौन सी है। हमारे पास जो इसमें प्रोटीन होती है वो होती है एपोलाइपोप्रोटीन B48। ठीक है ना, एपो B48 प्रेजेंट होगी। ये हमारे पास बनती किधर है, RER में। आपके पास एक जीन था एपो B100 का, हमने पढ़ा था जो एपो B100 है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, VLDL में, LDL में। ठीक है, आपके पास जो जीन था ना एपो B100 का, ठीक है, उसकी हुई है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन से क्या बना, mRNA। इसका 5 प्राइम एंड होगा, इसका 3 प्राइम एंड होगा। हमारे पास AUG जो हमारे पास कौन सा कोडोन होता है, स्टार्ट कोडोन होगा। हमारे पास UUA जो कि हमारे पास स्टॉप कोडोन है वो भी लास्ट में प्रेजेंट होगा। हमारे पास 50 हाफ होता है ना, हाफ से थोड़ा सा पीछे, ठीक है, 48 हमारे पास वहाँ पर कोडोन प्रेजेंट होगा CAA। ठीक है, ये कोडोन किसके लिए कोड करता है, ग्लूटामीन के लिए, अमाइनो एसिड है। ठीक है, अब क्या हुआ, एडिटिंग हुई, हमारे पास पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हुई है। हमारे पास जो सी था ना इसका, वो उसकी हुई है डीएमाइनेशन, वो कन्वर्ट हो गया यू में। अब क्या हुआ, जब वो UAA बन गया ना, UAA क्या है, हमारे पास स्टॉप कोडोन है। ठीक है, तो अब जब इसकी ट्रांसलेशन होगी ना तो वो यहाँ तक नहीं होनी, वो सिर्फ यहाँ तक ही होगी, यानी सिर्फ 48% तक, पूरा 100 नहीं, सिर्फ 48% तक हमारे पास इसकी ट्रांसलेशन हुई। तो हमारे पास जो अब प्रोटीन बनी है ना उसका नाम होगा एपो B48। उम्मीद करती हूँ ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं काइलोमाइक्रोन की असेंबली पर। अब समझें, ये बात हम पहले भी ओवरव्यू में डिस्कस कर चुके हैं लिपिड्स के, लेकिन फिर से रिव्यू कर लेते हैं थोड़ा सा। हमने डाइट में लिपिड्स लिए, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर थे, कोलेस्ट्रॉल था, कुछ भी था। ठीक है, हमारे पास जो एंटीरोसाइट्स होते हैं ना उनमें बड़े पार्टिकल्स एंटर नहीं हो पा रहे होते, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स। ठीक है, हमारे पास टैग वगैरह, ठीक है, तो ये हमारे पास टूट जाते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर होता है वो किस में बन जाता है, कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा और हमारे पास लॉन्ग चेन फैटी एसिड अलग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो टैग है वो भी हमारे पास 2 MAG यानी 2 मोनोसाइल ग्लिसरॉल, और हमारे पास 2 फ्री लॉन्ग चेन फैटी एसिड बन जाते हैं। अब होता क्या, एंटीरोसाइट्स के अंदर ना ये जाते हैं एंजाइम, SCR के पास डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें ये जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड अलग हुए थे ना, इनकी क्या होती है, एक्टिवेशन होती है, यानी इनके साथ कोई बाइंड करता है और ये एक्टिवेट हो जाते हैं। जब ये एक्टिवेट होते हैं तो ये बाइंड कर जाते हैं दोबारा अपने कोलेस्ट्रॉल के साथ, यानी ये भी, इनकी बाइंडिंग भी, यहाँ पर भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट ये सारे दोबारा, यानी टैग बन जाएगा दोबारा, कोलेस्ट्रॉल एस्टर दोबारा बन जाएगा। इस तरह जब ये सारे बन जाते हैं दोबारा तो अब यहाँ पर काइलोमाइक्रोन बनता है। ठीक है ना, तो हमारे पास काइलोमाइक्रोन की जो असेंबली होती है ना वो होती है SCR में। अब देखिए यहाँ पर हमें एक प्रोटीन की ज़रूरत होती है जिसका नाम है माइक्रोसोमल ट्राइग्लाइसराइड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। जो हमारे पास काइलोमाइक्रोन होता है ना, ये हमारे पास गोल्जी के आने से पहले बन जाता है। ठीक है, क्योंकि गोल्जी में इन्होंने वेसिकल्स बनना है, इन्होंने पैक होना है, पैकेजिंग होनी है हमारे पास, किसमें, इधर गोल्जी में, हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, जो हमारे पास वेसिकल्स बन गए वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करेंगे, फ्यूज़ करने के बाद वो कहाँ पर एंटर होंगे, लैक्टील्स में, जो कि हमारे पास पार्ट है लिम्फेटिक सिस्टम का। इसी तरह वो लिम्फेटिक सिस्टम में घूमते रहेंगे, फिर जाएंगे वो ब्लड में। ब्लड में किस तरह जाते हैं, हमने पढ़ा था थोरेसिक डक्ट होती है जो कि ओपन होती है लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में, तो वहाँ से वो हमारे पास ब्लड में एंटर हो जाते हैं। ठीक है, अब देखें, लेकिन जब वो ब्लड में एंटर हो चुके हैं ना तब भी वो नेसेंट हैं, वो भी फंक्शनली इनकम्प्लीट है। उन्हें 2 चीज़ों की और ज़रूरत है, एपोलाइपोप्रोटीन की उन्हें ज़रूरत होती है जो कि हैं एपो-E और एपो-C2। ये इन्हें कौन देगा, ये देगा HDL। ठीक है, HDL एपो-E भी देता है, HDL ही एपो-C2 देता है, किसको, नेसेंट काइलोमाइक्रोन को। और अब ये काइलोमाइक्रोन एक्टिव हो चुका है। हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज। इसकी पहले 4 कैरेक्टरिस्टिक्स देखें। ये हमारे पास होता है एक्स्ट्रा सेलुलर प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास जो कैपिलरी होती है ना, ब्लड कैपिलरी, सपोज करें उसकी दोनों साइड्स होंगी ना, एक जो उसकी ब्लड वाली साइड है ना, जो ब्लड को फेस करिए, ये उस साइड पर एंकर हुआ होता है। ये हमारे पास मोस्टली एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होगा। और ये जो हमारे पास ये एक्टिव होता है किससे, एपो-C2 से। ठीक है, ये काम क्या करता है,
ये जो टैग था ना, ये जो इसमें आ रहा था घूमता हुआ, ये इसे तोड़ेगा, ये इसे बना देगा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स। ग्लिसरॉल को हमें पता है, ग्लिसरॉल जाएगा लीवर के पास, वहाँ पर इस पर एंजाइम एक्ट करेगा कौन, ग्लिसरॉल काइनेज। वो इसे किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट में। ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट पे एंजाइम कौन एक्ट करेगा, ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। वो इसे कन्वर्ट किस में करेगा, DHAP में, ठीक है ना। अब DHAP हमारे पास इंटरमीडिएट होता है ग्लाइकोलाइसिस का भी और ग्लूकोनियोजेनेसिस का भी, ठीक है। अब ये फैटी एसिड क्या करेंगे, फैटी एसिड्स या तो हम हमारे डिफरेंट जो हमारे टिश्यूज़ हैं वो इसे एनर्जी के तौर पे यूटिलाइज कर लेंगे, या फिर ये हमारे पास स्टोर हो जाता है। स्टोरेज में किस तरह हमने पढ़ा था, एडिपोज टिश्यू में फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ मिलते हैं और टैग बन जाता है, और टैग हमारे पास क्या है, स्टोरेज फॉर्म है। ओके, ये जो हमारे पास लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम है ना, ठीक है, इसकी एक्सप्रेशन को देखें। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे फीड फास्ट साइकिल। अभी सिर्फ हल्का सा ओवरव्यू देखें। अगर फेड स्टेट है ना, बंदे ने खाया पिया हुआ है, तो जो उसके एडिपोज टिश्यू है ना, वहाँ पर इस एंजाइम की सिंथेसिस इंक्रीज़ करेगी। लेकिन अगर वो फास्टिंग स्टेट में है, ठीक है, तो मसल्स में लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम की सिंथेसिस इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। काइलोमाइक्रोन रेमनेंट फॉर्मेशन, हमारे पास 90% जो टैग था ना काइलोमाइक्रोन में, वो टूट चुका है। जो एपोसी2 था ना, जो उसने HDL से लिया था, वो भी उसने रिटर्न कर दिया, क्योंकि उसका काम पूरा हो गया। उसने सोचे ना, उसने लिया क्यों था, उसका मकसद क्या था लेने का, उसका मकसद ये था, वो उसने इसलिए लिया था ताकि जो इसके अंदर टैग है ना काइलोमाइक्रोन में, ये उसे तोड़ सके, ठीक है ना। क्योंकि लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करने के लिए कौन चाहिए था, एपोसी2 चाहिए था। ये आया, इसने इसे एक्टिवेट किया, तो जो काइलोमाइक्रोन में हमारे पास टैग था वो टूट सका, ठीक है। तो अब जब वो टूट गया, 90% से ज़्यादा वो टूट चुका है, तो फिर वो वापस रिटर्न हो चुका होता है। तो जब ये दोनों काम हो जाएंगे तो हम कहेंगे जो अब काइलोमाइक्रोन है वो है काइलोमाइक्रोन रेमनेंट। लेकिन एक और चीज़ भी ली थी, क्या लिया था इसने, उससे हमारे पास HDL से लिया था, ApoE भी लिया था। तो ApoE क्या करेगा, हमारे पास हेपेटोसाइट्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ApoE को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट वो बाइंडिंग होती है हमारे पास और एंडोसाइटोसिस हो जाता है। जब हमारे पास एंडोसाइटोस्ड वेसिकल्स हेपेटोसाइट्स में लाइजोसोम्स के साथ बाइंड करेंगे ना, तो लाइजोसोम्स में हमने पता है डिफरेंट डिग्रेडेटिव एंजाइम्स होते हैं जो क्या करेंगे, जो थोड़ा बहुत जो चीज़ें बची हुई हैं ना उन्हें तोड़ देंगे। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास उस टूट फूट के शिकार में जो चीज़ें बनेंगी वो होंगी अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स और फ्री कोलेस्ट्रॉल। बस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।